हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक और नया व्लॉग लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है। हम जा रहे हैं कुआलालंपुर मलेशिया के लिए। और अभी बज चुके हैं इवनिंग के 6 और 10 बजे हमारी फ़्लाइट है। तो हमने कैब बुक कर लिया है, तो फटाफट कैब में बैठते हैं और चलते हैं टर्मिनल 3 के लिए। क्योंकि हमें लेट नहीं होना, तो टाइम से निकलना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इमिग्रेशन और बाकी चीज़ों में थोड़ा टाइम भी लगना है। तो लेट्स गो, चलते हैं एयरपोर्ट और चलते हैं मलेशिया की तरफ। फाइनली हमने अपना इमिग्रेशन करवा लिया है और अभी हम लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं हम अगर हमारा कार्ड चल जाता है तो लॉन्च एक्सेस करते हैं, अदरवाइज़ हमें फूड कोर्ट में जाना पड़ेगा। भूख लग रही है तो थोड़ा बहुत कुछ खा के और फिर चलते हैं अपनी फ़्लाइट गेट की तरफ। कोई इंटरनेशनल एक्सेस था नहीं, बस डोमेस्टिक एक्सेस था। तो फाइनली हम पहुंच गए फूड कोर्ट में और यहाँ से कुछ लेते हैं खाने का। उसके बाद चलते हैं अपने चेक इन गेट पे। गेट नंबर 14 से हमारी बोर्डिंग बिल्कुल ही लास्ट में है। तो 10 मिनट बचे हैं फ़्लाइट में, इसलिए हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं गेट की तरफ। स्टार्ट हो गई है और अब हम चलते हैं बटिक एयर फ़्लाइट के अंदर। कहाँ जा रहा भाई तू? मैं जा रहा हूँ एरोप्लेन में। एरोप्लेन में जाएंगे मलेशिया घूमने। बैठ गए हम लोग बटिक एयरलाइंस में और सबसे आखिरी का सीट है हमारा। यहाँ से आगे दिख रहा है पूरा आगे तक, और लकीली हमें विंडो सीट भी मिल गया है। तो वो 5.5 घंटे की फ़्लाइट है हमारी। सुबह सुबह हम पहुँच जाएंगे कुआलालंपुर। तो देखते हैं कैसी कटती है हमारी रात इस बटुक एयरलाइंस में, और चलते हैं मलेशिया और दिखाता हूँ आपको आगे। रात के बज रहे हैं 3 और हमने लिया है वेज बिरयानी खाने के लिए, क्योंकि हम डिनर नहीं कर पाए थे। एयरपोर्ट पे कुछ खाया था बट स्टिल थोड़ी भूख लगी थी। तो अभी हम लोगों ने वेज बिरयानी लिया है और देखो कितनी क्वांटिटी मिलती है। 500 INR का हमने लिया है वेज बिरयानी। इसके साथ मिली एक छोटी पानी की बॉटल। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कुआलालंपुर मलेशिया, और सुबह के बज रहे हैं 6:30। एज़ पर इंडियन टाइम सुबह के 4 बज रहे हैं, बट थोड़ा अंधेरा ही है यहाँ पे। चलते हैं एग्जिट गेट्स की तरफ, वीज़ा लगवाते हैं और चलते हैं ये सिटी एक्सप्लोर करते हैं। तो दिखाता हूँ आगे आपको क्या कुआलालंपुर में और क्या क्या होता है। हम लोगों ने एयरपोर्ट पे ही सिम ले लिया है ट्यून टॉक का। 25 रिंगिट में हमें मिल गया है 15 GB ट्रूली हाई स्पीड इंटरनेट फॉर 1 वीक। बाकी हमने और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे, कोई महंगे थे कोई सस्ते थे, बट हमें ये सही लगा फॉर 1 वीक, तो हमने ये सेलेक्ट किया। हम अपनी कैब ढूंढ रहे हैं काफ़ी टाइम से, हमें यहाँ पे मिल गया है। गेट नंबर 4 पे है। ये आंटी आई हैं हमें लेने गाड़ी में। तो चलते हैं, सामान रखते हैं और चलते हैं होटल की तरफ। इंटरकॉन्टिनेंटल। हमने ग्रैब से टैक्सी बुक कर ली थी और अब कैब में बैठ के हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। यहाँ की रोड्स तो काफ़ी बढ़िया सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर होटल इंटरकॉन्टिनेंटल। और एंट्री करते ही इन्होंने बहुत ही बड़ा सा क्रिसमस ट्री लगा रखा है, और अंदर का एम्बियंस तो काफ़ी बढ़िया लग्जूरियस है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा चेक इन का टाइम नहीं हुआ है। थोड़ी देर वेट करते हैं फिर चलते हैं चेक इन करके अंदर। तो अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने, और खाने में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट हम देखते हैं हम क्या खा पाएंगे, किसका टेस्ट हमें समझ आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस है, हमें पता नहीं है और टेस्ट भी पता नहीं कैसा होगा।
सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम आवर रूम। देख सकते हो हमारे रूम से कितना सुंदर व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देख के। तो हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम था तो हम अपने होटल को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे जिम दिख गया है, काफ़ी बड़ा सा जिम बना रखा है और सारे इक्विपमेंट्स हैं इनके पास। और अब हम चलते हैं स्विमिंग पूल की तरफ। तो यहाँ भी बहुत बढ़िया बना रखा है, ये बिल्डिंगों से घिरा हुआ पूल है और बहुत बढ़िया है। तो अब हम आए हैं बाहर घूमने और यहाँ से ट्विन टावर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, इतने कलरफुल लाइट्स आ रहे हैं इसमें। और ये देख सकते हो मेरे सामने फरारी, वेरी ब्यूटीफुल। Kenny Ardent, coming up on stage, please. A round of applause for them. भारत भारत माता की एवरीवन वेलकम बैक। तो वी आर इन कुआलालंपुर और मेरा ऑफिशियल काम ख़त्म हो गया है। तो अब थोड़ा सा पर्सनल एक्सप्लोर करते हैं कुआलालंपुर में क्या क्या है। तो शिवांगी पहुंच गई है कुआलालंपुर में, से हाय। तो अब हम 2-3 दिन का हमारा घूमने का प्लान है, तो कुआलालंपुर एक्सप्लोर करते हैं। ये मेरे पीछे देख सकते हो ट्विन टावर, क्या मस्त सुंदर दिख रहा है। बाकी भी देख सकते हो आसपास बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो आओ चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मिलती है हमें। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं एक्वेरिया KLCC में। यहाँ पे एंट्री करते ही आपकी फ़ोटोग्राफ ली जाएगी, उसके बाद आपको टिकट लेना है। टिकट विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 पर पर्सन। हमने 4 पर्सन का लिया तो हमें 300 रिंगिट पड़े, मतलब 6000 रुपये। तो यहाँ पे एंट्री करते ही बहुत ही बढ़िया माहौल है। अंदर घुसते ही सबसे पहले हमको दिख गई पिराना फिश। इसको ही पकड़ लेते हैं आधा। ये देखो गाइस लुवाक इधर से इधर भाग रहा है, ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। दीज आर ब्लाइंड केप फिश, इसकी आंखें ही नहीं है गाइस, बट ये चले जा रही है। ये बच्चों का गैंग आया है यहाँ पे पिकनिक मनाने। भाई ये कीड़े पाल रखे हैं इसमें। अभी हम लोग KLCC एक्वेरिया में हैं और यहाँ देख सकते हो मछलियाँ ही मछलियाँ। भाई साहब इतनी रंग बिरंगी तरह तरह की मछलियाँ हैं। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की फिश है और ये पूरा पेड़ को लपेट के ये एक्वेरियम बना रखा है। देखो बहुत ही बेहतरीन है। यार कितनी बड़ी बड़ी है भाई, एलिगेटर है एक तो जो ऊपर जो चल रही है ना। ओ भाई इतनी मछलियाँ तो मैंने आज तक जीवन में नहीं देखी जितनी यहाँ देखने को मिल रही है। देखो जहाँ बैठ रहा हूँ, जहाँ खड़ा हो रहा हूँ, हर जगह फिश ही फिश। और छोटी भी नहीं भाई, बहुत बड़े साइज़ की। ये देखो अब हम लोग टनल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारी मछलियाँ देखी। ये देखो भाई, ये देखो तुम,
ये देखो, ओ हो, ये देखो भाई, मज़ा ही आ गया, एक्वेरियम के अंदर आ गए हैं। तो फाइनली हमने KL एक्वेरियम घूम लिया है और हमारे होटल के चेक इन का टाइम हो गया है, 2 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और 2:30 बजे से हम चेक इन कर सकते हैं। तो वो चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ। KL एक्वेरियम घूम के बहुत मज़ा आया, बहुत सारे अलग अलग स्पेसीज़ देखे हमने, और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी ये खींचते हैं एक्चुअली आपकी, बट जब आप आओगे उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। वो प्रिंट करके देते हैं तो मिनिमम 150 रिंगेट, 200 रिंगेट, तो मतलब 3-4 हज़ार रुपये फ़ोटो के लिए देना इज़ नॉट, मतलब हमें अच्छा नहीं लगा डील, तो हमने इनसे फ़ोटोग्राफ लिया नहीं है। बाकी हमने अपने डिवाइसेस में बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कर लिए हैं। तो वापस चलते हैं अब अपने होटल की तरफ और देखते हैं आगे का क्या प्लान बनता है इसके लिए। तो दिस इज़ आवर होटल डीफेस प्लैटिनम 2। यहाँ से एंट्री करते हुए बहुत बड़ा सा रिसेप्शन है इनका, और बहुत ही लग्जूरियस फीलिंग आ रही है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, और इट्स दिसंबर, तो यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री भी लगा रखा है इन्होंने। सिटिंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है। अभी हम लोग हैं अपने होटल के 51st फ्लोर पे, और यहाँ से बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू आ रहा है, ये देख सकते हो। ये रहा मलेशिया का KL टावर, और पूरा शहर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इतनी लाइटें, इतनी चकाचौंध, भाई साहब मज़ेदार। ये है हमारा डीफेस प्लैटिनम होटल, और ये 51st फ्लोर पे स्विमिंग एरिया भी है, तो सारे लोग यहाँ स्विमिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। वी आर एट ले मिर्च। रात के बज रहे हैं 11:30, और हमें एक इंडियन रेस्टोरेंट मिला खुला हुआ, वो था ले मिर्च। दिस इज़ ले मिर्च मॉडर्न इंडियन। हमको थोड़ा इंडियन टेस्ट चाहिए था क्योंकि बाहर का खाना समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी यहाँ पे क्या मिल पाता है हमें, तो अंदर जाके देखते हैं। गाइड से हाय। यहाँ के फूड में ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट था, और हमें खा के मज़ा ही आ गया। आज ही हमने पेट भर के खाया है मलेशिया में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल हम ले मिर्च रेस्टोरेंट से डिनर करके आने के बाद हमने थोड़ा इधर उधर घूमा। पेट्रोनाज के आसपास ही चक्कर लगा रहे थे और बस सड़कों पे इधर उधर घूम रहे थे। उसके बाद हम होटल आके सो गए थे। तो आज का हमारा प्लान है बाटू केव्स जाने का और जेंटिंग आइलैंड्स जाने का। यूजुअल टाइमिंग से थोड़ा सा लेट है। हमारा प्लान था 8 बजे तक निकलने का, बट अभी 9:30 बज गए हैं और हमारी कैब आने ही वाली है। तो जल्दी से बैठते हैं कैब में और चलते हैं बाटू केव्स के लिए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बाटू केव्स, और यहाँ से है इसकी एंट्री। तो चलते हैं बाटू केव्स के अंदर और देखते हैं आगे। फाइनली हैं हम लोग बाटू केव्स पे, और यहाँ पे इतने सारे कबूतर हैं, और ये कबूतर उड़ भी नहीं रहे, पैरों पे ही आ जा रहे हैं। और सामने देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हम चलते हैं आगे और हमें केव्स में भी जाना है। सो दिस इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ मुरुगन। ये कुआलालंपुर में सबसे बड़ा या वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू भी है, और यहाँ पे बहुत सारे बंदर घूम रहे हैं। तो
बंदरों से थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और अभी चलते हैं इन सीढ़ियों से ऊपर, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, तो लेट्स गो। और एक यहाँ बंदर लटक गया भाई साहब। सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत ऊपर जाना है हमें। अभी ऑलमोस्ट आधे रास्ते ही आए हैं, देख सकते हो मेरे पीछे, और इतनी ऊपर और जाना है। ऊपर जाने के बाद फिर केव स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा टेंपल केव के अंदर ही है, तो यहाँ आगे थोड़ा अलग ही एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हो। अभी हम बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, बट स्टिल हमें आगे दिख रही हैं और भी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो पहले हम इस टेंपल में चलते हैं, श्री वेलायुर थार। दिस इज़ द मेन टेंपल। तो ये यहाँ का मेन अट्रैक्शन भी है, और सीढ़ियों पर चढ़ के आने के बाद सबसे पहले आपको इसी मंदिर में ही दर्शन करने हैं। तो जूते उतार के चलते हैं अंदर। तो हम लोग ऊपर से घूमकर आ गए हैं, और जो मेन टेंपल है श्री वेलायुथार टेंपल, तो अभी हम इसके अंदर चलते हैं। ये है इसकी एंट्रेंस। बाटू केव्स घूम लिया है, और एक इसके बाजू में रामायण केव्स भी है, वो हम कवर नहीं कर पाए। और यहाँ बाहर निकल के हमने कुछ साउथ इंडियन खाया, और नाउ इट्स टाइम फॉर जेंटिंग आइलैंड्स। तो हमारी कैब आ गई है, बैठते हैं फटाफट कैब में और चलते हैं जेंटिंग आइलैंड्स। धूम मचा ले धूम। हम पहुंच गए हैं रोपवे के पास, और सबसे पहले हमें टिकट लेना होगा रोपवे के लिए। जा रहे हैं गेंटिंग आइलैंड, और कैब वाले भैया ने हमें यहाँ पे छोड़ दिया है। यहाँ से हमें केबल कार मिलेगी, तो ऊपर जा रहे हैं हम टिकट्स लेने। टिकट्स ले लिए हैं 2 वे के, हमने स्टैंडर्ड ही लिया क्योंकि आज भीड़ नहीं हो रही। तो अब इसकी एंट्रेंस यहाँ से है, तो चलते हैं, एंट्री करते हैं। पर पर्सन इट्स 18 रिंगिट फॉर 2 वे, और अगर आप ग्लास फ्लोर वाला लेते हो तो इट्स 50 फॉर 2 वे। इतनी लंबी लाइन लगी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये है केबल कार। ये इंडिया जैसे ही है, कुछ खास हमें डिफरेंस लग नहीं रहा। जा रहे हैं जेंटिंग आइलैंड्स, तो हम बैठ गए हैं रोपवे में, और ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। बहुत ऊपर जाना है हमें, हाई एंड हाई अप इन द एयर। ऊपर बिल्डिंग देख, बादलों में छुपी हुई दिख रही है। हम गलती से चिनसुई स्टेशन पे उतर गए थे, लेकिन हमें और आगे जाना है, तो हमने दोबारा से ले ली है ट्रॉली, और अब हम बैठ के और ऊपर जा रहे हैं। हम लोग और ऊपर आ गए हैं बादलों के बीच में। अभी फाइनल आ जाएगा। अब ये हमें समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम ऊपर ही जाते जा रहे हैं और मज़ा आ रहा है बहुत। ये हमें दिख गया जेंटिंग स्काई वर्ल्ड, और ये और हमारा कट जाएगा। अबे नेक्स्ट स्टेशन, अगला स्टेशन ये दाईं तरफ खुलेगी। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जेंटिंग आइलैंड्स, और बहुत ही मज़ा आया स्काई वॉक में। रोपवे वाज रियली नाइस, बहुत ही ब्रेड टेकिंग था। हमें पहले लगा कि ऐसे ही है, बट ऊपर आता गया मज़ा ही आ गया।
और अब हम लोग पहुंच गए हैं स्काई वर्ल्ड हाईलैंड्स में। तो ऊपर से तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा था, नीचे चल के देखते हैं क्या क्या एडवेंचर कर सकते हैं हम। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पे, ठंड लग रही है इतनी, क्योंकि ऊपर आके बहुत ही ठंडा मौसम है। जैसे हमारे बाटू केव्स में गर्मी में हमारी हालत बुरी हुई थी, ऊपर आके बहुत ही मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल है सब कुछ, इतना बढ़िया एम्बियंस है, क्या बताऊँ मैं। मज़ा आ गया भाई। ये वाली राइड भी हमने कंप्लीट कर ली है, बहुत मज़ा आया। थोड़ी फट रही थी हमारी, बट स्टिल फिर भी हमने बहुत मज़े करे। अब चलते हैं नेक्स्ट राइड की तरफ, देखते हैं और क्या है। अभी हम अल्फा स्पेस से होके आए हैं और अब हम चलते हैं किसी और राइड पे। बहुत मज़ा आया। अब हम जा रहे हैं आइस एज में, चलते हैं ऊपर वाले रोलर कोस्टर में। रोलर कोस्टर से निकल के आए, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। थोड़ी फट रही थी बट लास्ट में तो आके भाई अल्टीमेट। ये पूरा आइस एज का थीम है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। चलो वो चलते हैं बाहर नेक्स्ट राइड के लिए। संभा ग्लाइडर्स डन और अब एक और नई राइड में लेके चलते हैं। कौन है इधर? Hello, my share is not working well. शेर बीमार है। तो शाम के 6 बज गए हैं और क्लोजिंग का टाइम हो गया है। तो पूरा तो हम कवर नहीं कर पाए, बट स्टिल जितना हो पाया मैक्सिमम हमने कर लिया है। तो 6 बज गए हैं और जेंटिंग आइलैंड्स को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। वैसे तो इस जगह से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत ही फ़न है यहाँ पे। बहुत एडवेंचर किया, बहुत सारे राइड पे गए, बहुत मज़ा आया। फुल टू मतलब क्या बताऊँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और यहाँ का इन्वायरमेंट इतना बढ़िया है, इतनी ठंडी हवा चल रही है, मस्त मज़ा आ गया। तो क्लोजिंग टाइम हो गया है, जाना पड़ेगा, तो चलते हैं बाहर। और हम रोपवे से आए थे तो उसका भी टाइम शायद ज़्यादा होगा नहीं, तो चल के पता करते हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं रोपवे से वापस नीचे। जेंटिंग आइलैंड इज़ रियली ब्यूटीफुल। यहाँ अगर कुआलालंपुर आते हो तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करो। थोड़ा कॉस्टली है लेकिन वर्थ इट है। तो चलते हैं वापस अपने घर की तरफ, लेट्स गो। Game over. This is यहाँ कुछ क्रिसमस का प्रोग्राम चल रहा है, तो हम ये भी देखने आ गए हैं। ये शॉप है जेंटिंग आइलैंड से बाहर निकलते ही।
और एक अभी रोटी का नहीं आई है और बाकी का माल आ रहा है हमारा। लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। तो यहाँ से अब हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। पहले एक्चुअली ये हमें वहाँ पे छोड़ेगी जहाँ से हमें कैब से आगे जाना पड़ेगा। तो रोपवे में बैठे हैं, बहुत ही ठंड हो रही है यहाँ पे और यहाँ से बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू आ रहा है। पूरा शहर दिख रहा है, पूरा कुआलालंपुर। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल एंड टायरिंग डे बट कुआलालंपुर बहुत ही खूबसूरत है। तो चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ, एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल। टाटा। हेलो एवरीवन, आज हमारा कुआलालंपुर में लास्ट डे है। तो अभी हम अपने होटल के टॉप फ्लोर पे हैं, 51st फ्लोर पे, और थोड़ा स्विमिंग करने आए हैं। यहाँ से बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। पीछे ट्विन टावर, केएल टावर और पूरा कुआलालंपुर सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। तो इट्स रियली नाइस और पानी थोड़ा ठंडा है तो मज़ा भी आ रहा है। और आसपास देख सकते हो बहुत सारी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स दिख रही हैं और उसके पीछे पहाड़। ओहो, इंडिया की भी याद आ गई मुझे। ये देखो ट्विन टावर कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और ये देखो केएल टावर, बहुत ही सुंदर। तो आज हमारा लास्ट डे है तो हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं कुछ करने का। तो अभी पूल में चिल करते हैं, उसके बाद चलते हैं थोड़ा बाहर घूमने। फिर बाहर घूम के आएंगे, फिर हमें चेकआउट करना है, फिर वापस चलना है एयरपोर्ट की तरफ। तो सी यू। हम लोग हैं इस वक्त लिटिल इंडिया में और ये पूरा मार्केट एरिया है। यहाँ पे आपको शॉपिंग करनी हो, इंडियन खाना खाना हो तो इस एरिया में आ सकते हो। और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। तो हम चल रहे हैं अभी केएल टावर पे जल्दी से। अनफॉर्चुनेटली हमें केएल टावर का प्लान ड्रॉप करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे फ़्लाइट का टाइम हो गया है। तो थोड़ा टाइम बचा है तो हम यहाँ पे जालान पेडलिंग है, इसे एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली चाइना टाउन। वी आर इन चाइना टाउन। दिस इज़ लाइक सरोजनी मार्केट ऑफ कुआलालंपुर। यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स के ड्यूप मिल जाएंगे, सस्ते कपड़े सब कुछ। मैंने कुछ लिया नहीं है क्योंकि ये नकली माल मिल रहा है और वो भी प्राइस कोई कम नहीं है। तो इतने में हम ब्रांडेड ले सकते हैं अपने इंडिया में। इसके बाद हम जल्दी से गए अपने होटल और लगेज उठा करके पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। लकीली हम टाइम से पहुँच गए, थोड़ा लेट थे बट हमें फ़्लाइट मिल गई है और अब हम जा रहे हैं बैक टू इंडिया। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं न्यू दिल्ली। वापस हमारी बटिक एयरलाइंस थी और शिवांगी दूसरी फ़्लाइट में आ रही है, उसकी एयर एशिया की फ़्लाइट है तो वो भी पहुंच गई है। वी आर एट न्यू दिल्ली। तो अब मैंने तो अपना बैग ले लिया है, शिवांगी का बैग लेते हैं और चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। तो मलेशिया ट्रिप का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मलेशिया वाज नाइस, मतलब मज़ा आया हमें घूम के और सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाए, कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो ज़रूर कुआलालंपुर में जाके वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। और लंकावी और भी बहुत सारी चीज़ें आसपास की हैं जो हम कवर नहीं कर पाए। तो देखते हैं नेक्स्ट कब प्लान बनता है हमारा इंटरनेशनल ट्रिप। तो अभी के लिए विदा लेता हूँ। अगर आपको ये मलेशिया ट्रिप का व्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।